बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फजल बाजवा कंप्यूटर साइंस लेक्चर के लिए हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, टुडेस लेक्चर नंबर 37। टॉपिक इज दैट डेटा मॉडलिंग, इंग्रेडिएंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम दूसरी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So dear students, hope that you will be fine. लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 36 डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मुकम्मल तौर पे इसकी अंडरस्टैंड किया होगा, लिसन भी किया होगा। और आज का भी ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। लाइक यू कैन से ये जो टॉपिक्स होते हैं इनमें से 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के जो एग्जामिनर है वो पेपर्स जो है वो कंपोज करते हैं। तो इसको भी आपने जो है वो केयरफुली लिसन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इस लेक्चर के अंदर। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। डाटा मॉडलिंग क्या होती है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, पहली चीज, इवेंट्स, दूसरी चीज, and their associations is called a model। ये बेसिकली मॉडल की डेफिनेशन है कि रियल वर्ल्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट, किसी इवेंट और उसकी एसोसिएशन और जो उसके रेलेवेंट मिलती जुलती है चीजें, उसको हम एक मॉडल का नाम देते हैं कि ये एक मॉडल क्रिएट कर दिया, इनके मॉडल को रिप्रेजेंट कर दिया। Next is that the data modeling is a process of identifying data objects and the relationships between them। Dear students, data modeling एक प्रोसेस है जो कि एक शनाख्त करवा रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है डेटा ऑब्जेक्ट और उसके दरमियान में जितने भी रिलेशनशिप बने हुए हैं। लाइक यू कैन से किसी टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, कोर्स का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन है, यूनिवर्सिटी का एचओडी के साथ है, एचओडी का यूनिवर्सिटी के साथ, चेयरमैन का डिपार्टमेंट के साथ, ये डिफरेंट टाइप्स के आपस में रिलेशनशिप्स हैं। तो बेसिकली इसको डाटा मॉडलिंग का नाम देते हैं। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। डाटा मॉडलिंग के अंदर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आते हैं। वो कौन कौन से है? assume that like you can say the object used to represent data items in a data model are known as ingredients। वो ऑब्जेक्ट जो हमें डाटा आइटम्स रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो, उसको बेसिकली हम डाटा मॉडल का नाम देते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें जो इंग्रेडिएंट्स है there are 3 ingredients in this comes in this category। First one is that entity object, second one is that attributes, and third one is a relationship। ये बेसिक में 3 हमारे पास जो डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स है ये आते हैं। एंटिटी ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको आपने जरा गौर से देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। Anything that is participating in the system known as entity or object। कोई भी चीज जो आपकी सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जी एंटिटी या ऑब्जेक्ट। एंटिटी कौन सी हो सकती है? एंटिटी कैन बी पर्सन, कोई शख्स हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है,
फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन द सिस्टम, जो डाटा को कलेक्ट करे और सिस्टम को मेंटेन करे। अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन के अंदर टीचर, प्रोफेसर, प्लेयर हो सकता है, शॉपकीपर हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, उसके बाद टेलर हो सकता है, उसके बाद कार ड्राइवर हो सकता है, कोई भी चीज आप इसके अंदर लेके आ सकते। प्लेस सिटी है, कंट्री है, कोई विलेज है, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट व्हीकल है, फर्नीचर है, टॉय है, ठीक हो गया। स्टील है, यू कैन से गोल्ड है। इवेंट रजिस्ट्रेशन आ गया, सेल आ गया, रोल नंबर आ गया, कोई भी चीज आपकी जो है वो इस कैटेगरी में आती है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है। आगे ये स्टूडेंट की मल्टीपल जो शाख्स बनी हुई है इनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। आगे मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक में ये स्टूडेंट, इसकी जगह पे टीचर आ सकता है, इसकी जगह पे सिटी, कंट्री, प्रोफेसर, प्लेयर, शॉपकीपर, व्हीकल, फर्नीचर, टॉय, कोई भी आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं जिसको हम एंटिटी से कॉल करेंगे। क्लियर है जी, बात की समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बेसिक में हम इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं प्रॉपर्टी, खसूसियात, वो भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स या यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट, एक एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी, ये आपके जी हो सकते हैं। प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नेम, प्रोफेसर की एजुकेशन, प्रोफेसर की एज, मोबाइल नंबर, पे स्केल, ये इसके एट्रीब्यूट है। अगर पिछली एग्जांपल पे जरा जाएं, ये स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एड्रेस कौन सा है जी, स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, आईडी क्या है, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस कौन सा है, उसकी पे स्केल कौन सी है, ठीक हो गया जी। उसके ब्रदर कितने हैं, सिस्टर्स कितनी हैं, उसके पास गाड़ियां कितनी हैं, हाउस कितने हैं, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स, ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स हैं। ये देखें, प्रोडक्ट आईडी एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट, कैटेगरी आईडी एट्रीब्यूट, क्वांटिटी एट्रीब्यूट, यूनिट प्राइस एट्रीब्यूट, ये तमाम के तमाम जो है ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। बात की समझ आ गई जी, वेरी सिंपल डेफिनेशन है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेशनशिप। बेसिक में रिलेशनशिप लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन वेरियस एंटिटीज। लॉजिकल कनेक्शन एक मिलता जुलता जो बनता हो, जो सूट करता हो, वो कनेक्शन वेरियस एंटिटी बिटवीन वेरियस एंटिटीज, मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान इज कॉल्ड रिलेशनशिप। बात की समझ आ गई। एक लॉजिकल कनेक्शन है जो डिफरेंट टाइप्स की एंटिटीज के दरमियान में होता है, उसको हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं। द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड आर रिलेटेड टू ईच अदर, के इसका मतलब ये होता है कि कैसे जो एंटिटीज हैं आपस में रिलेट कर रही हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जिस तरह कि हम द एंटिटीज आर पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स, जो भी एंटिटीज रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसको हम पार्टिसिपेंट्स का नाम देते हैं। रिलेशनशिप की एग्जांपल जरा देखें, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के साथ ये देखें, एक है कस्टमर का टेबल, एक है ऑर्डर का टेबल, एक है प्रोडक्ट का टेबल, 3 टेबल है। अब रिलेशनशिप देखें जी, कस्टमर का ये देखिए यहाँ पे रिलेशन कस्टमर आईडी के साथ ऑर्डर के अंदर, और उसके बाद इस प्रोडक्ट आईडी का है इस प्रोडक्ट आईडी के साथ जो प्रोडक्ट के अंदर है। तो बेसिक में इसको हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं कि उसके साथ है कस्टमर का, देखें जी ये रिलेशनशिप है, कस्टमर्स का बना हुआ रिलेशनशिप। तो बेसिक में हम इसको रिलेशनशिप का नाम देते हैं। ये एक लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन वेरियस एंटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करके हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास कौन सी होती है, एंटिटी इंस्टेंस कौन सा होता है। जरा गौर से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज of the same type,
एक ही तरह का ग्रुप ऑफ एंटिटीज इज कॉल्ड एंटिटी क्लास. All entities in an entity type share common characteristics. For example, student entity class is a collection of all student. ये देखें जी, ये जितने भी स्टूडेंट हैं एक ही टाइप के हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ग्रुप ऑफ एंटिटीज जो होती हैं वो हमारी सेम टाइप की, वो एंटिटी क्लास कहलाती है. बात की समझ आ गई. अच्छा जी, अब इसके अंदर एंटिटी इंस्टेंस कौन सी होती है? अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज नाउन एज एंटिटी इंस्टेंस. इसका एक जो स्टूडेंट है, ये वाला ओनली जस्ट बैटरी एन आर्नोल्ड बैटरी, ये एक जो है ये आपकी एंटिटी क्या होगी? एंटिटी इंस्टेंस होगी. बात की समझ आ गई ना. सो अ स्टूडेंट अहमद, लाइक यू कैन से एंटिटी टाइप इज एन एंटिटी इंस्टेंस. कोई भी एक नेम जो होगा उसके अंदर से वो हमारा एंटिटी इंस्टेंस होगा, कि एंटिटी की एग्जांपल इसको हम कॉल कर सकते हैं. बात की समझ आ गई जी? क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं. रिलेशनशिप की कितनी टाइप्स होती हैं जी? बेसिक में there are three types of relationship in which first one is one to one relationship, one to many relationship, many to many relationship. ये 3 टाइप्स के होते हैं जी. अब हमने इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करना है कि वन टू वन का क्या मतलब है, वन टू मनी का क्या मतलब है, मनी टू मनी का क्या मतलब है. वन टू वन रिलेशनशिप यानी कि वन टू वन की अगर हम सिंपल बात करें तो इसका मतलब होता है कि जस्ट ओनली एक ही उधर है और एक ही दूसरी तरफ है, एक का एक के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, वन साइड टू दी वन साइड. This type of relationship is used when for each instance of first entity, पहली एंटिटी क्लास की each instance, there is only one instance in second entity. यानी कि पहली के अंदर भी एक एंटिटी होना लाजमी है, दूसरी के अंदर भी एक ही होना लाजमी है, यानी कि एक का एक के साथ रिलेशन होना लाजमी है. फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास, ये एक एंटिटी क्लास है, ये दूसरी एंटिटी क्लास है, ये फर्स्ट, ये पहली है, ये दूसरी है. उसने कहा कि जो पहली के अंदर है उसके अंदर भी एक होना लाजमी है, दूसरी के अंदर भी एक एंटिटी का होना लाजमी है, इंस्टेंस का. देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, ये फर्स्ट एंटिटी क्लास में भी एक होनी चाहिए. ठीक हो गया जी. सेकंड एंटिटी क्लास में भी एक और फर्स्ट में भी एक होना लाजमी है. तो इसका मतलब स्टूडेंट आईडी रिलेट विद स्टूडेंट आईडी, लेकिन उसके अंदर ये एंटी क्लास स्टूडेंट है, एंटी क्लास कॉन्टेक्ट है कि स्टूडेंट आईडी कॉन्टेक्ट किसके साथ कर रही है? कॉन्टेक्ट इन्फो के अंदर. ये सिटी आ गया उसका, ये फोन नंबर आ गया उसका, आगे मजीद. बात की समझ आ गई? So means that one to one relationship here is created. Next move करते हैं. one to many, एक तरफ एक चीज है और दूसरी तरफ मल्टीपल है, मैनी है, कि एक का ज्यादा के साथ रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है. जरा गौर करना. These types of relationship used when for each instance in first entity, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. ठीक है जी. उसने कहा जी ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास की हर एक एग्जांपल या इंस्टेंस कौन सी होनी चाहिए? देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसेस इन सेकंड एंटिटी क्लास, और सेकंड एंटिटी क्लास के अंदर मैनी चीजें होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल से. फॉर ईच इंस्टेंस सेकंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी, ओनली वन क्लास इन फर्स्ट के अंदर एक होनी चाहिए और सेकंड के अंदर मल्टीपल होनी चाहिए. जिस तरह एक मदर है, यानी कि एक मदर है और उसके बच्चे ज्यादा हैं. ये देखें, एक मदर है और उसके बच्चे कितने हैं? मैनी, ज्यादा. तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया. यहाँ पे वन टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, कि मदर एक है और उसके आगे ये मल्टीपल चाइल्ड है. ये देखें, ये उसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि मैनी का उसने यहाँ पे भी यूज किया है. चिल्ड्रन ज्यादा हो सकते हैं, मदर ओनली जस्ट एक है. तो मीन्स दैट यहाँ पे हमारा मदर है मल्टीपल चिल्ड्रन,
तो मदर टू चिल्ड्रन जो है वो हमारा 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, मानी टू मानी, यानी कि मैनी टू मैनी का मतलब क्या है, एक तरफ भी ज्यादा है और दूसरी तरफ भी ज्यादा लोग हैं। जरा यहाँ से डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन क्रिटिकल वर्डिंग के अंदर लिखी हुई है, आप खुद से भी अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप is used when for each instance of first anti class, हर मिसाल जो है एग्जांपल जो है पहली एंटी क्लास की, देयर कैन बी मैनी इंस्टांसेस, मैनी हूं, एंड सेकंड एंटी क्लास फॉर ईच इंस्टांस इन सेकंड एंटी क्लास देयर कैन बी मैनी, यानी कि उधर भी मैनी हूं इधर भी मैनी हूं इन द फर्स्ट एंटी क्लास, एक तरफ भी ज्यादा है दूसरी तरफ भी ज्यादा है। जिस तरह के एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब कि ज्यादा, मैनी, अपीयर्स इन डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट ज्यादा, एक से ज्यादा टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट भी यानी कि 50 स्टूडेंट है, आगे उनके टेस्ट भी 5 है 6 है 7 है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा जितने भी होंगे वो मैनी की कैटेगरी में आएंगे। तो मींस दैट मैनी टू मैनी के यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल आर्थर, आर्थर देखें 1 2 3, अब ये 3 आर्थर है, ये 3 की 5-5 बुक भी हो सकती हैं, आर्थर भी ज्यादा हो गए और उनकी बुक्स भी ज्यादा हो गई, किसी की 3 है किसी की 4 है किसी की 5 है, तो मींस दैट मैनी टू मैनी, मैनी आर्थर है और उनकी मैनी बुक्स है। बात की समझ आ गई ना। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है स्टूडेंट की, स्टूडेंट भी ज्यादा है और उनके टेस्ट भी एक से ज्यादा है, तो मींस दैट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएटेड है। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ गया जी, डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। जो डाटा है उसको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके अंदर वो कौन कौन सी है। नॉर्मली देयर आर 4 बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज in which first one is centralized, second is patient, third is replicated and fourth is hybrid। ये 4 बेसिक में जो है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज है, उनके अंदर सेंट्रलाइज्ड, पैशेंट, रेप्लिकेटेड, हाइब्रिड। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कौन सी होती है, एग्जाम्पल से भी आपको नजर आ रहा होगा, ये एक क्लाइंट है दूसरा क्लाइंट है तीसरा है, ये नंबर 4 है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में ऑल डाटा इज लोकेटेड एट सिंगल साइड, जितना भी डाटा होगा 50 यूजर है 60 यूजर है 100 यूजर है, उनका डाटा ये सेंट्रल डेटाबेस के अंदर जो है वो सेव होगा, इधर से आके वो एक्सेस करेंगे। बात की समझ आ गई ना। इट इज सिंपल एंड इजी कंडक्ट, दिस स्ट्रेटजी हैज 3 डिसएडवांटेज, इसके 3 डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है सेंट्रलाइज का कि जितने भी यूजर है उनका डाटा जो है वो सिंगल साइट पे जो है वो लोकेट होगा, यानी कि क्लाइंट नंबर 2 का डाटा भी इधर है, 3 का भी इधर है, 4 का भी इधर है और 1 का भी इधर, यानी कि एक सिंगल साइट है जिसके अंदर इन चारों का डाटा अवेलेबल है, यहां से आके एक्सेस कर सकते हैं। डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट इज नॉट एक्सेसिबल, जो भी डाटा आपका रिमोट साइट पे होगा वो ना तो एक्सेसिबल होगा ना रीड आप कर सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी वेरी हाई, जो डाटा कम्युनिकेशन करने की जो कॉस्ट होगी वो हाई हो सकती है। डेटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल, जब इसका सेंट्रल सिस्टम ये फेल हो जाएगा ना, फिर ये सब के सब 50 यूजर हैं 60 हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये फेल हो जाएंगे, इन तक डाटा की रसाई जो है वो नहीं होगी। बात की समझ आ गई। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर ये सेंट्रल डेटाबेस जो होती है ये फेल होती है, किसी भी किस्म का कनेक्शन प्रॉब्लम बनता है, तो जितने भी यूजर हैं वो डिसकनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आप हमारा जितना भी सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। बात की समझ आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। पार्शंट, पार्शंट क्या होता है, पार्टीशन मीन, इसको पार्टीशन भी कॉल कर सकते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन मींस दैट, आपने सुना होगा पार्टीशन किससे निकला है कि उसको सेपरेट कर देना, यानी कि मुख्तलिफ डिवाइड कर देना फ्रैगमेंट्स के अंदर। पार्टीशन का मतलब ये है कि हिस्सों में तकसीम कर देना। तो इस डेटाबेस की इस स्ट्रेटजी के अंदर
all database is divided into partitions or fragments. ये partition या fragment, ये partition या fragment, ये partition या fragment, मैंने कि मल्टीपल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर देना. ईच पार्टीशन इज असाइन टू अ पर्टिकुलर साइट. हर जो पार्टीशन होगी एक खास साइट उसको असाइन की जाएगी. द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट डाटा इज मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूजर. मूव्ड होगा लोकल यूजर जो होगा उसकी जो है वो उसके क्लोज होगा. डाटा बिकम्स मोर इजी एक्सेसिबल. अब देखें ये साइट है मई 2019 में बनाई गई है, इसकी ये है. जून में जो है उसकी ये है, जुलाई में जो थी उसकी ये है. तो ये देखें डाटा एक ही डेटाबेस का है लेकिन उसको मल्टीपल में इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है. पार्टीशन का मतलब मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दी है. तो बेसिक में ये कंसेप्ट जो होगा ये हमारा पार्टीशन का होगा. तो ये जो डेटाबेस है ये डिवाइडेड इनटू पार्टीशन या फ्रैगमेंट्स, बेसिक मेन कंसेप्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं जी. रेप्लिकेटेड. एक होती है कॉपी के कॉपी कर देना एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर. एक होता है रेप्लिकेटेड या रेप्लिकेशन. इन दिस स्ट्रेटजी फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस, एक डेटाबेस के डाटा की मुकम्मल कॉपी इज असाइन टू द मोर देन वन साइट. यानी कि ये है ना साइट, ये है पहले जी साइट बनी हुई है डेटाबेस, इसकी फुल कॉपी इधर सेंड कर देना ए की तरफ, इसकी फुल कॉपी बी की तरफ सेंड कर देना. बात की समझ आ गई ना. मेन कंसेप्ट इसका ये है रेप्लिकेटेड का कि फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज असाइंड टू मोर देन वन साइट. एक से ज्यादा नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा साइट पर जो है वो उसको असाइन कर देना, उसको सेंड कर देना, उसको स्टोर कर देना. द आइडिया विल कम इन द कैटेगरी ऑफ रेप्लिकेशन और रेप्लिकेटेड. स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज लोकल एक्सेस. आमतौर पे ये भी लोकल एक्सेस होता है बट इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम बिकॉज ईच डेटाबेस चेंज मस्ट बी reliably processed and synchronized all side. So dear students, main concept is that replication means that full copy of database is assigned to the more than one site. बात की समझ आ गई जी, क्लियर है. नेक्स्ट, हाइब्रिड. In this strategy the database is divided into critical और non critical. दो चीजें आ गई जी. अब हमने देखना है critical क्या होता है, non critical क्या होता है. हाइब्रिड के अंदर वो कहता है कि क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में डिवाइड किया जाता है. क्रिटिकल फ्रैगमेंट आर स्टोर्ड इन मल्टीपल. जो क्रिटिकल होगा उसका मतलब होगा कि मल्टीपल साइट पे डाटा स्टोर है. लाइक हमने पहले ऑलरेडी पढ़ के हैं मल्टीपल, ये रेप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट. नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट आर स्टोर्ड एट वन साइड. नॉन क्रिटिकल एक साइड पे स्टोर होता है डाटा. बात की समझ आ गई. और जो क्रिटिकल होता है वो मल्टीपल पे होता है. नॉन क्रिटिकल एक साइड पे स्टोर होता है और जो क्रिटिकल होता है वो मल्टीपल साइड पे होता है. बात की समझ आ गई, सिंपल कंसेप्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं. फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग. फिजिकली तौर पे डाटा और रिकॉर्ड को अरेंज कर देना. डाटा और रिकॉर्ड की जो है वो फाइल रख देना फिजिकली तौर पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से कॉल करते हैं, या फिर हम एक्सटर्नल या इंटरनल एचडी है या यूएसबी है, फ्लैश है. परमानेंट स्टोरेज के लिए हम इसको रख देते हैं. द सिस्टम डिजाइन मस्ट ऑर्गेनाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स फॉर सिलेक्टिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन. अब देखें फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो इसका हम डाटा जो है किसी भी फाइल को जो है उठा के रख देना सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर. सो दैट विल द आइडिया बिहाइंड दिस लॉजिक कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के फिजिकल डाटा और रिकॉर्ड्स की फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर उसको फिजिकली तौर पे स्टोर करवा देना या रख देना. और ये मतलब क्या कहलाता है, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कहलाता है. बात की समझ आ गई. सो डियर स्टूडेंट्स, होप दैट कि आपने लेक्चर को केयरफुली लिसन किया होगा. उम्मीद करता हूँ किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगेन अगर किसी भी किस्म का लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो यू कैन
rewatch this lecture. Again problem in this lecture, then you can contact me on WhatsApp, mobile phone call, or any other social media. Inshallah I will respond you. So dear students, ये लेक्चर आज का हमारा वाइंड अप होता है. अपने होस्ट को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.